इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। इसी के साथ गल्फ में एक और युद्ध की शुरुआत हो गई है, लेकिन इजराइल के इरादे इससे कहीं बढ़कर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल की सेना ने अब ईरान के सहयोगी देश यमन के हूती विद्रोहियों पर भी कहर ढाना शुरू कर दिया है। इजरायली फोर्सेस ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बड़ी बमबारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त हूती विद्रोहियों के शीर्ष सैन्य कमांडर मोहम्मद अब्द अल करीम अल अघारी भी वहीं पर मौजूद थे। इसे इजराइल का बड़ा टारगेट अटैक बताया जा रहा है, जिसे लेकर ये दावे भी किए जा रहे हैं कि इसमें हूती आर्मी चीफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल अघारी भी मारा गया। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कई अरबी समाचार आउटलेट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में दावे किए हैं कि इजरायली हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया, उसमें हूती के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे। इजराइल के हमले में सना में लेबनानी अस्पताल के पास हूती नेताओं के आवासीय परिसर को निशाना बनाया गया। सना में अल समीन स्क्वायर के ठीक दक्षिण में लेबनानी अस्पताल के पास हूती नेताओं के आवासीय परिसर पर यह हमले किए गए हैं। इजरायली न्यूज वेबसाइट वाईनेट ने एक यमनी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि अल अघारी हूती के मिसाइल कार्यक्रम का हेड है। ऐसे में अल अघारी की मौत की पुष्टि होती है तो हूतियों के लिए बड़ा झटका होगा, जो लंबे समय से इजराइल से लड़ रहे हैं। स्काई न्यूज अरेबिया ने यमनी सूत्रों के हवाले से बताया कि अल अघारी इजराइल के निशाने पर था और उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इन्हीं सूत्रों ने बताया कि हमले में हूती सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल की बैठक को निशाना बनाया गया। इस बैठक में महदी अल मशाद के शामिल होने की बातें भी सामने आई हैं, जो हूती की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष हैं। पश्चिमी यमन के अधिकांश हिस्से में हूती का नियंत्रण है। हूतियों ने हाल के महीने में गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। बीते महीने मई की शुरुआत में हूतियों की एक मिसाइल इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जाकर गिरी थी, जिसके बाद इजराइल ने भी लगातार यमन में हमले किए हैं। इजराइल और हूतियों के बीच एक लड़ाई लाल सागर में भी चल रही है। लाल सागर में हूतियों ने इजरायली जहाजों पर हमले किए हैं। इससे इजराइल को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। हूतियों के हमले के डर से इजरायली जहाजों को लंबा रास्ता चुनना पड़ रहा है, उससे उनका खर्च भी बढ़ रहा है। हूतियों ने इजराइल समर्थक देशों के जहाजों को भी निशाना बनाया। आपको बता दें कि हूती विद्रोही ईरानी समर्थक बताए जाते हैं, जिसे जीवित रखने के लिए ईरान फंडिंग करता रहा है। चर्चाओं के मुताबिक ईरान पर इजराइल के अटैक के बाद हूती भी सक्रिय हो गए थे, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल ने ऐसे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।